हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हाउस होल्ड सर्किट्स के पार्ट 5 के मेरे बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा वर्किंग ऑफ ए फ्यूज और एमसीबी के बारे में। ठीक है, फिर पहले स्टार्ट करते हैं वर्किंग से। व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड वैल्यू, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर राइजेस टू द एक्सटेंट दैट इट मेल्ट्स। अगर हम करंट इंक्रीज कर लेंगे सर्किट का, मीन्स जितना जाना चाहता है, मीन्स अगर वो 5 एम्पियर का करंट रेटिंग होगा, अगर हम उसको 6 एम्पियर कर लेंगे तो फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा फ्यूज वायर का। अगर फ्यूज वायर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो फिर वो मेल्ट कर जाएगा। एज ए रिजल्ट ए गैप इज प्रोड्यूस्ड एंड द सर्किट ब्रेक्स। हमने देखा था एक फ्यूज वायर होता है, जो अगर हम जो क्लिप अगर ऐड कर देंगे दोनों के, तो फिर वो कनेक्ट हो जाता है इस तरफ के लाइव वायर और इस तरफ के लाइव वायर से। अगर वही ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लाइव वायर के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। अगर लाइव वायर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। नाउ करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द लाइव वायर एंड द अप्लायंस इज सेव्ड। और अगर उस केस में अगर अप्लायंस में कोई भी खराबी नहीं होगी, अगर वो फ्यूजर कट गया तो आफ्टर रिमूविंग, अगर हम फॉल्ट को रिमूव कर देंगे, in the circuit a new fuse wire of the same current rating is connected to the holder to complete the circuit again। उसके बाद अगर वो मीन्स, अब तो जान ही सकते होगा ना कि आपको फ्यूजर कट गया, अगर फ्यूजर कट गया होगा तो फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो न्यू फ्यूजर से। वो फ्यूज वायर को सेम करंट रेटिंग से कनेक्ट करना होगा ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये ये देख सकते हो, ये है एक लाइव वायर, ये है फ्यूज वायर जो ब्रोक हो गया है। ये फ्यूजर ब्रोक हो गया है, पहले ये कनेक्शन था और ये कनेक्ट हो रहा था, मीन्स फ्यूज ठीक ठाक था। ज्यादा करंट के आने वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया है और वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए वो अप्लायंस सबका बच गया। फंक्शन ऑफ ए फ्यूज ड्यू टू एक्सेसिव करंट, फ्यूज मेल्ट्स एंड सर्किट ब्रेक्स। ठीक है, ये है आज, ये तो नया टाइप का है, कैट्रिज टाइप फ्यूज। अब वो यूज हो रहा है, दिस इज बीइंग यूज्ड नाउ डेज, बट प्रीवियसली this was the phenomenon that was used in every house, but now this type of fuse are used. This is also a fuse wire soldered at the both ends and it is placed in a glass case, and these were the metal caps. ठीक है, the fuse is always connected in the live wire before the appliance, so that as the current in the circuit exceeds the rating of a fuse, it may melt and break the circuit. I also told you in the previous class that fuse is always connected in the live wire, not in the neutral or earthing wire. It is always connected in the live wire, so that it breaks the current in the circuit and it doesn't allow any current further before the current reaching the circuit appliance. Thus, no current flows in the appliance. This one is a 9.6a. Okay, here see. This is the main switch, and here the live wire is going, and here is the fuse, here is the appliance, and that is returning from the neutral to the main switch। ठीक है, अगर हम मीन्स ज्यादा, ये क्या है नॉर्मल केस में, इस केस में क्या हुआ, पहले आपका ज्यादा करंट गया, ज्यादा करंट की जाने वजह से वो टूट गया, मीन्स फ्यूज ब्रेक कर गया। और उसके बारे में आप देख सकते हो, नो करंट इज फ्लोन व्हेन द फ्यूज ब्लोज ऑफ। अगर फ्यूज ब्लोज हो गया, मीन्स फ्यूज अगर कट गया तो फिर क्या होगा, करंट नहीं जा सकता, बिकॉज इसके भी अंदर गैप आ गया। अगर गैप हो गया तो फिर करंट कैसे जाएगा, कूद के तो नहीं जा सकता, उसको तो एक कंडक्टर चाहिए। उस कंडक्टर कट जाने के बाद आपका देखो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया और वो अप्लायंस आपका बच गया। ठीक है, the fuse F is connected in the live wire joined to the appliance through the mains. The circuit is complete and current flows in the appliance in 9.6p due to voltage fluctuation or short circuiting. If excessive current flows, the fuse F blows off, the circuit becomes incomplete and no current flows. ठीक है, it is unsafe to connect the fuse in the neutral wire. Figure 9.17a shows the fuse F in the neutral wire. If due to some defect in the appliance and excessive current flows in the circuit, the fuse blows
and current stops flowing in the circuit, but the appliance still remains connected into the high potential point supply through the live wire. ठीक है, ये क्या, अगर हमने न्यूट्रल से अगर फ्यूज कनेक्ट किया, करंट फ्लो करेगा. Appliance connected to a high potential even when flow. फिर भी अगर हमने न्यूट्रल से कनेक्ट किया, करंट वो काम करेगा. अगर ज्यादा करंट हो गया, अप्लायंस कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल इवन, अगर वो फ्यूज ब्लो भी करता है तो फिर अप्लायंस का क्या होगा, हाई करंट जाएगा और वो अप्लायंस को खराब कर सकता है. ठीक है, इफ ड्यू टू सम डिफेक्ट, देख सकते हैं, ड्यू टू सम डिफेक्ट अप्लायंस एंड एक्सेसिव करंट फ्लोज इन द सर्किट, द फ्यूज ब्लोज and the current stops flowing the circuit, but the appliance still remains connected to the high potential point of the supply. Now if a person touches the faulty appliance, he gets an electric shock because the person comes in direct contact of the mains. ओके, अगर इनसे कट भी जाता है तो फिर क्या, अप्लायंस में तो करंट जा रहा है, अगर हम उसको टच कर लेंगे तो फिर हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, धड़ाक से लगेगा, और आप इतना तेज लगेगा तो फिर कि आपको वो रिपेल कर लेगा. अगर वो मीन्स अगर बहुत पावरफुल वोल्टेज होता तो फिर वो आपको अट्रैक्ट कर लेता. ये बहुत कम है, 220 वोल्ट है, इसलिए वो आपको रिपेल कर देता. ठीक है, thus it is highly unsafe to use fuse in the neutral wire. ठीक है, what is a current rating of a fuse? In electric wiring for light and fan circuits, a thin wire of low current rating is used. सिंपल फैन लाइट के लिए हम लोग लो करंट रेटिंग यूज करते हैं, वो होता है कितना, 5 एम्पियर, क्लोज टू 5 एम्पियर, बिकॉज द लाइन वायर हैज ए करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 5 एम्पियर. अगर हम थिक फ्यूज वायर यूज करेंगे जिसका करंट रेटिंग होगा मोर देन 15 मींस क्लोज टू 15 एम्पियर, वो हम यूज करते हैं फॉर कंज्यूमिंग एप्लायंसेस सच एज एयर कंडीशनर, एसी हो गया, गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, क्योंकि वो हाई मींस बहुत ज्यादा वोल्टेज में, ज्यादा वोल्टेज नहीं, ज्यादा करंट यूज करता है. ठीक है, क्योंकि अगर आप एसी देखोगे वो आपको कितना होगा, 1500 वाट, वो 1500 पावर कंज्यूम, 1500 वाट पावर कंज्यूम करता है, 1500 जूल कंज्यूम करता है एक सेकंड में, या जूल एक सेकंड में कंज्यूम करता है. वो गीजर भी ज्यादा होता है, वॉशिंग मशीन ज्यादा, इसलिए हम थिक फ्यूज वायर का यूज करते हैं, एक्सेट्रा, बिकॉज द लाइव वायर फॉर सच अप्लायंस हैज ए करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 15 एम्पियर. ठीक है, हम लाइट और फैन के लिए बहुत कम यूज करते हैं और एयर कंडीशनर और गीजर के लिए ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, current rating of the fuse in a circuit can be obtained from the following relation. Current rating of the fuse कितना होता है, total power of the appliance by the voltage supply. अगर आपको total power of the appliance मैंने कितना होता है 1500 वाट, अगर वो 220 में होता है वोल्टेज सप्लाई, एक से कट जाएगा कितना, 11, ये 75, 11 से अगर कटोगे तो फिर वो अप्रोक्सीमेट आएगा 6.8. तो फिर इसका करंट रेटिंग कितना होगा, अगर आप सिंपल देखेंगे पावर अप्लायंस का, जितना जिसका है 1500 वाट और उसका वोल्टेज सप्लाई है 220, उसके लिए हम यूज करेंगे 6.8 एम्पियर का फ्यूज वायर. ठीक है, टेबल बिलो कीप्स द, ये आप देख सकते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज फॉर वेरियस अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिक बल्ब का कितना है 60, पावर को पावर रेटिंग एट 220 वोल्ट 60 है, करंट कितना ड्रा कर रहा है 0.27, इसलिए हम उसको यूज करते हैं 5 एम्पियर का फ्यूज. ठीक है, टेलीविजन सेट कितना होता है 120, उसका करंट रन कितना करता है 0.54, उसके लिए भी यूज करते हैं 5 एम्पियर. फिर मैंने बताया ना आपको, इसका एसी नहीं दिया है. ठीक है, रूम हीटर 1000 वाट, 1000 से अगर हम 220 डिवाइड कर लेंगे तो फिर वो अराउंड कितना आएगा 4.5 आएगा, इसलिए उसको भी हम 5 एम्पियर से चला सकते हैं. गीजर, गीजर कितना होता है 1500, अगर हम 220 से वो डिवाइड करेंगे, मेरा तो कितना 6.8 आएगा, वो 7 होगा. ठीक है, अगर वो 7 होगा तो फिर उसका कितना होगा 8 एम्पियर. इलेक्ट्रिक केटल का 10 एम्पियर, अगर इलेक्ट्रिक ओवन यूज करेंगे तो फिर वो कितना होगा 3000 वाट, उसका निकलेगा 13.6, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 15 एम्पियर का यूज करते हैं करंट रेटिंग. ठीक है, अब तो वो क्या है,
अब तो फ्यूज का जमाना भी चला गया, अब तो नया आता है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इज यूज्ड फॉर ईच इंडिविजुअल सर्किट। हम एक एक सर्किट के लिए एक एक MCB यूज करते हैं। इफ ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग a heavy current flows in the line, the MCB falls down to switch off the circuit in a very short time, approximately 25 मिलीसेकंड। अगर आपको देखा होगा, आपके घर में अगर MCB है तो फिर आपने देखा होगा, जब भी लाइटनिंग ज्यादा होता है तो फिर वो अपने यहाँ पे ट्रिप हो जाता है। इसके वजह से लाइटनिंग एक मीन्स आप तो ट्रिप कर लेते हो। अगर आपने देखा भी होगा, एक एक केस में होता है कि अगर ज्यादा लाइटनिंग फाइटनिंग हो रहा है, अगर वोल्टेज भी ज्यादा अप डाउन हो रहा है तो फिर वो खुद अपने आप ही ट्रिप हो जाता है, ठीक है। आफ्टर रिपेयरिंग द फॉल्ट इन द सर्किट, द MCB is then raised up. Thus, the use of MCB is easier than a fuse because it avoids inconvenience of connecting a new fuse wire, and it is much safer due to its quick response. फ्यूजर अच्छा काम करता है, मगर इतना शॉर्ट टाइम में तो वो नहीं होगा। ये कितना 25 मिली सेकेंड, समझ सकते हो कितना जल्दी है। और इसका कोई न्यू फ्यूजर जोड़ने का कोई झंझट ही नहीं है, वो अपने आप ही खुद रिपेयर होने के बाद आप रेज कर सकते हैं, वो रेज हो जाएगा। MCB क्या ऑन कर दें। That will be all for today. Thank you for watching my video. Keep liking it, share it and subscribe. Thank you. Tada.